हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए एनएफओ के बारे में जिसका नाम है पराग पारिक डायनेमिक असोट एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस वीडियो में हम इस फंड को रिव्यू करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, कंप्लीट डिटेल इस एनएफओ के बारे में आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी लॉन्चिंग डेट। तो ये जो एनएफओ है वो 20 फरवरी को ओपन हुआ है और 22 फरवरी को ये क्लोज हो जाएगा। जैसे आईपीओ 3 दिन के लिए खुलते हैं, वैसे ही ये एनएफओ 3 दिन के लिए खुला हुआ है। अलग अलग एनएफओ का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम अलग अलग हो सकता है। कई एनएफओ 10 डे के लिए खुलते हैं, कई 15 डेज के लिए खुलते हैं, कई यहाँ पर 5 डेज के लिए खुलते हैं। तो ये एनएफओ जो है 3 दिन के लिए यहाँ पर खुला हुआ है। तो आप इसमें लास्ट 22 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं इस एनएफओ में। यहाँ पर अलॉटमेंट डेट है 27 फरवरी की। यहाँ पर अलॉटमेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि आप जो एनएफओ यहाँ पर बाय करने जा रहे हैं उसमें जो आपको यूनिट्स मिलने वाली है वो 27 फरवरी को यहाँ पर आपको यूनिट्स मिल जाएगी। और जो एनएवी है इसकी वो रखी है 10 रुपीज़ की, यानी कि आपको एक यूनिट की जो प्राइस है वो यहाँ पर 10 रुपीज़ है। तो जितने आप यहाँ पर जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको यूनिट्स अलॉट हो जाएगी। तो ये तो रहा इसकी डेट के बारे में। अब हम जान लेते हैं इसके बारे में कि ये जो फंड है वो किस टाइप का फंड है। तो आपको पता होगा कि ये जो फंड है वो डायनेमिक असेट अलोकेशन फंड है। और पराग पारिक क्या है, यहाँ पे पराग पारिक जो है दोस्तों, यहाँ पर पराग पारिक एक म्यूचुअल फंड एएमसी है जो म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पर मेंटेन करती है, मैनेज करती है। तो पराग पारिक तो यहाँ पर एक फंड हाउस हो गया। उसके बाद में किस टाइप का फंड है ये, डायनेमिक असेट अलोकेशन। इस डायनेमिक असेट अलोकेशन को हम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड भी बोलते हैं कि अगर आपको कहीं पर बैलेंस एडवांटेज फंड मिल जाए इसका मतलब है कि वो डायनेमिक असेट एलोकेशन फंड है। तो यहाँ पर डायनेमिक असेट एलोकेशन फंड का मतलब क्या है, किस तरह के फंड में इन्वेस्ट करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट रहने वाला है दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पर इक्विटी प्लस यहाँ पर डेट में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। इनको हम हाइब्रिड भी बोलते हैं, हाइब्रिड बैलेंस एडवांटेज फंड भी इनको बोलते हैं। तो इक्विटी और डेट में इनका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। अब यहाँ पर जो फंड मैनेजर है उनके पास में कोई फिक्स नहीं रहता कि इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करेंगे और डेट में कितना इन्वेस्ट करेंगे, वो बिल्कुल फ्री हैंड है। हो सकता है कि आप ये जो जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो 100% इक्विटी में कर दे और 0% डेट में कर दे। हो सकता है कि 50% इक्विटी में इन्वेस्ट कर दे और 50% यहाँ पर डेट में इन्वेस्टमेंट कर दे। तो इनमें से किसी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट ये कर सकते हैं, डेट और इक्विटी दोनों को मिलाकर। तो ये मार्केट की सिचुएशन को देख के इन्वेस्ट करते हैं। अगर मार्केट में इक्विटी गिरा हुआ है तो डेट में थोड़ा पैसा लगा देते हैं, और डेट में तो ऑलरेडी सेफ इन्वेस्टमेंट रहता है, यहाँ पर रिस्क कम रहती है और लगभग 8 से 9% का आपको एनुअल रिटर्न मिल जाता है। तो यहाँ पे ये जो कुछ अगर मार्केट बढ़ता हुआ सा रहता है तो यहाँ पे डेट में से निकाल के फिर इक्विटी में डाल देते हैं। तो इस तरह के जो फंड होते हैं उनको हम बोलते हैं डायनेमिक असेट अलोकेशन, यानी कि आपकी जो असेट है वो डायनेमिकली यहाँ पर चेंज होती रहती है, इक्विटी टू डेट और डेट टू इक्विटी। तो ये जो आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो इक्विटी और डेट दोनों के अंदर होने वाला है। और आपको बेसिक डिटेल में बता देता हूँ इसके बारे में आपको। यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशो रहने वाला है, एक्सपेंस रेशो का मतलब है कि यहाँ पर जो मैनेज करेंगे इस फंड को उनका जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.3% का यहाँ पर एक्सपेंस रेशो रहने वाला है। एग्जिट लोड है, एग्जिट लोड का मतलब है कि अगर आप इसमें निकल जाते हैं पहले, अगर आपको लगता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट, मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है या निकालना है, तो अगर आप 1 साल के अंदर आप निकालते हैं, 1 साल के पहले आप निकालते हैं तो आपको 1% आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो भी यूनिट्स है उसका अगर 10% तक आप निकालते हो तो वो आपका निकालना बिल्कुल फ्री रहता है, उसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। क्लियर है। बाकी स्टैम्प ड्यूटी और टैक्स एक्सेम्पशन आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे कुछ स्टैम्प ड्यूटी भी लगेगी और कुछ टैक्सेशन भी यहाँ पर लगने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर चाहिए होगा। तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर वो आप अगर लमसम पेमेंट करते हो यानी एक बार में पेमेंट करते हो तो 5000 रुपीज़ का आपको एक बार में इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 1000 रुपये की यहाँ पर एसआईपी करनी पड़ेगी, यानी आपको हर महीने 1000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अगर आप एक बार में करके छोड़ना चाहते हैं तो 5000 रुपीज़ का आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। क्लियर। अब इसका जो फंड हाउस है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो इसका फंड हाउस है वो है यहाँ पर पराग पारिक म्यूचुअल फंड इसका फंड हाउस है, जो कि टोटल असेट्स में इसकी रैंक है 23 इंडिया में, और 2012 के अंदर ये इनकॉर्पोरेट हुआ था और टोटल एयूएम है इनका 61,942 करोड़ का। और इनका जो बेंचमार्क है वो क्रिशिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स इनका फंड है। अब और क्या चेक करना होता है हमें, ये तो हमने इसकी डिटेल देख ली, हमको ये चेक करना होता है कि जो इस तरह का फंड है
जो ये फंड आप देख रहे हैं यहाँ पर डायनेमिक एसेट एलोकेशन, अब देखिए ये पराग पारिक का तो पहला यहाँ पे फंड है, तो इसको खुद से तो कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि पराग पारिक से, तो क्योंकि फंड पहली बार लेके आया है। तो हम ये देखते हैं इसमें कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन के जो और फंड हाउसेज हैं, जो और एएमसीज है, उन्होंने कैसा यहाँ पर परफॉर्म किया है, तो इस टैब में मैंने उनको ओपन कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 31 जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो देखिए सबसे पहले नंबर पर आ रहा है HDFC बैलेंस एडवर्टाइज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये वही फंड है जो अभी हमने पराग पारिक का देखा था, उसका नाम यहाँ पर बैलेंस एडवांटेज है। ये HDFC AMC का है, ये बजाज का है, ये SBI का है, ये ICICI का है, ये क्वांट का है। आप इनके ये देखिए कि 1 ईयर का रिटर्न कितना है, तो इनका आप 1 ईयर का रिटर्न आप देख सकते हैं 25%, 21% का है। 3 ईयर का रिटर्न आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, तो 3 ईयर का रिटर्न आप देख सकते हैं, और 5 ईयर का रिटर्न आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। यानी कि किसी भी ईयर के अंदर नेगेटिव रिटर्न तो कभी दिए नहीं, जो रिटर्न दिए हैं वो अच्छे ही रिटर्न दिए हैं इस फंड ने। और अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब हम ये जब चेक कर लेते हैं कि फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है दूसरे एएमसीज का, इसके बाद में हम देखते हैं कि जो फंड हाउस है हमारा वो खुद कैसा परफॉर्म करता है। तो हमारा जो फंड हाउस है जिसमें हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो है यहाँ पर पराग पारिक फ्लेक्सी फंड हाउस। तो ये खुद फंड हाउस जो इसके दूसरे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको ये ऑपरेट करता है उनमें कैसा एक वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पराग पारिक ELS देख सकते हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं, यहाँ पर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप रेगुलर फंड देख सकते हैं। तो आप इनके रिटर्न देख सकते हैं 1 ईयर, 3 ईयर और 5 की। तो 35%, 24%, 42, 23, 42, 23। तो यहाँ पर अगर हम रिटर्न देखते हैं दोस्तों, तो रिटर्न तो यहाँ पर अच्छे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर इसके लास्ट के 3 ईयर में, और एक अच्छा नाम भी है इस फंड हाउस का। देखिए यहाँ पे अच्छा नाम है इसका फंड हाउस का, आप इसके देख सकते हैं रिटर्न। ये पराग पारिक लिक्विड फंड के अंदर इसने कम रिटर्न दिया है। इसमें देखिए पराग पारिक डेट लिक्विड, ये क्या है केवल डेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो देखिए इसका रिटर्न 6.7% है। तो बाकी आप और भी इसके रिटर्न देख सकते हैं इस फंड के। तो ये खुद फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को, और ये कैटेगरी जो है ये भी अच्छा रिटर्न दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को। आप यहाँ पे देख सकते हैं 21%, 18%, 13%। तो इसने अपने लास्ट के 3 ईयर, 5 ईयर्स तक भी अच्छा रिटर्न यहाँ पर दिया है अदर फंड्स ने। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि अब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस तरह के इन्वेस्टर्स को यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका इक्विटी प्लस डेट दोनों के अंदर इन्वेस्ट होने जा रहा है आपका पैसा। क्लियर। तो जो थोड़ा रिस्क उठा सकते हैं जो इन्वेस्टर, रिस्क का मतलब यहाँ पर ये है कि देखिए अगर यहाँ पे अलोकेशन फिक्स होता कि 50% इक्विटी और 50% डेट, तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम रहता है, क्योंकि आपको पता है कि डेट में यहाँ पे रिस्क कम रहता है। लेकिन हो सकता है कि जो फंड हाउस जो आपका जो फंड को मैनेज कर रहा है फंड मैनेजर, वो आपका ज़्यादा पैसे को इक्विटी में डाल दे, हो सकता है डेट को कम डाले। तो यहाँ पर आपका जितना ज़्यादा रिटर्न बढ़ेगा ना, जितना ज़्यादा रिटर्न होगा उतने यहाँ पे आपके रिस्क के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा रहने वाले हैं। लेकिन एक यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर आपको एक अच्छा रिटर्न चाहिए और थोड़ा सेफ, इक्विटी में आपका इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकता है और डेब्ट में आपका इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकता है। तो सेफ प्लस रिस्क दोनों अगर आप इसके साथ में खेलना चाहते हो तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से किया जाता है, मिनिमम 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के होरिजन के अकॉर्डिंग। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप यहाँ पर SIP फॉर्मेट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करिए, लमसम में ना करके SIP में करिए। क्योंकि SIP में क्या होता है कि आपको NAVs अलग अलग प्राइस के ऊपर मिलती रहती है। जैसे अभी आपको 10 रुपीज़ में मिल जाएगी, हो सकता है आपको अगली 12 रुपये में मिल जाए, फिर 14 में मिल जाए, फिर क्या पता मार्केट गिर जाए तो वो 11 रुपये में मिल जाए, फिर 10 रुपये में मिल जाए। तो आपकी NAV की एवरेज होती रहती है, तो आपकी जो यूनिट्स है आपको जो मिलती है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मिलती रहती है। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें SIP के फॉर्मेट में कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।